नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। पूरे देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, देश में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो सियासी बादल हैं वो अभी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब 9 लोकसभा सीट से जो सांसद बने हैं, जो विधायक थे, अब उन पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के लिए ये 9 सीटें जो हैं वो तय करेंगी कि 2027 में अब की बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये वो ही 9 सीटें हैं जो पहले विधायक थे, सांसद उम्मीदवार बने, सांसद बनकर अब संसद पहुंच चुके हैं और अपनी अपनी सीटों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इन सीटों में खासकर 5 जो हैं वो इस वक्त भाजपा के खाते में थी और 4 जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। अब इन पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव का दंगल जो है अब शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि इन सीटों पर अपनी पूरी तरह से दमखम दिखाया जाए, इन सीटों को जीता जाए, फतेह किया जाए और ये दिखाया जाए कि हम सिर्फ लोकसभा में नहीं बल्कि विधानसभा में भी पूरा दमखम रखते हैं। खासकर अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो इस समय बहुत उत्साह में है, उसके कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है, जो पूरा कार्डर है वो बहुत खुशी की लहर मना रहा है क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ने वो कमाल इस बार लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल अखिलेश यादव की पार्टी ने आज तक की ऐतिहासिक अपनी सीट जीती हैं और 80 में से वो 37 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से जीत के आए हैं। वहीं भाजपा का जो स्कोर कार्ड है वो आधा रह गया है। लगभग 33 सीट भाजपा के खाते में अब की बार आई हैं, जो निराशाजनक है। पार्टी लगातार इस पर मंथन कर रही है कि किस तरह और कौन सी रणनीति के तहत अब की बार चुनाव लड़ा जाए, जो अपने स्कोर कार्ड को सुधारा जाए, अपना ग्राफ बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश की अब ये 9 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पार्टी लगातार मंथन कर रही, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो सेंट्रल की मोदी सरकार के बड़े बड़े दिग्गज नेता हों, चाहे महासचिव हों, तमाम लोग इस चीज़ को लेकर अब मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से जो ये 9 विधानसभा सीटें हैं अपनी अपनी उन पर जीत दिखाया जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में करल विधानसभा सीट पर सबकी नज़र है। माना यह जा रहा है कि इस सीट पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। भतीजे तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के विश्वास पात्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं और मैनपुरी और कन्नौज इलाके में लगातार सक्रिय भी रहे हैं। इसी तरह अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट जीत गए हैं, जिसके अंदर अयोध्या विधानसभा सीट भी आती है। वहीं गाजियाबाद से बात करें तो विधायक अतुल गर्ग जो हैं वो भाजपा की ओर से जीते हैं। हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि जीते हैं। अंबेडकर नगर की कटेरी सीट से विधायक लालजी वर्मा और फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर से डॉक्टर विनोद बिंद और भदोही से सांसद चुने गए हैं। तो इसी के साथ साथ ये देखना बहुत दिलचस्प हो गया है कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा के उपचुनाव में कौन सी पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। क्या अखिलेश यादव जो लोकसभा का प्रदर्शन है वो विधानसभा में भी कायम रख पाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की जो पूरा कोर काडर है वो विधानसभा में अपना दमखम दिखा पाएगा। इसको लेकर बड़ी सियासी गलियारों में इस वक्त अटकलें तेज हैं। लोग अपने अपने तरह से अब इसकी व्याख्याएं कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं इसको लेकर। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इन विधानसभा चुनावों में अच्छा करेगी, इन उपचुनावों में अच्छा करेगी? क्योंकि दोनों ही पार्टियों का उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो चाहे वो अखिलेश यादव हो, दोनों की दावेदारी मुख्यमंत्री पद की है। अखिलेश यादव अभी से ही कह रहे हैं कि हमने अभी से ही विधानसभा की तैयारी कर दी है और अब की बार हम 400 विधानसभा सीट जीतेंगे। जो नारा कहीं ना कहीं भाजपा लोकसभा चुनाव में दे रही थी, वही नारा अखिलेश यादव की पार्टी, उसके कार्यकर्ता विधानसभा में भी देते दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा आगे कि इन जो विधानसभा उपचुनाव होंगे इनमें कौन सी पार्टी कितना दमखम दिखाई देगी। वहीं इसी के साथ साथ एक और बात ये है कि इन चुनावों में जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो भाजपा के सहयोगी दल हों चाहे वो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हों, उनकी भी एक कहीं ना कहीं परीक्षा है। भाजपा की पहले बात करें तो भाजपा की तरफ से आरएलडी और निषाद पार्टी की परीक्षा है, क्योंकि एक आरएलडी की सीट भी मीरापुर की है जहां से उनके विधायक चुने गए हैं, सांसद बने गए हैं। अब वहाँ पे भी उपचुनाव होना है। उधर संजय निषाद की पार्टी है, उनको भी अपनी एक बार फिर परीक्षा देनी है। अगर इधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में है,
लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका कोई जो प्रत्याशी है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कितना समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए अपनी कार्डर को मजबूत करेगा, अपने कार्डर में संदेश भेजेगा कि हमारे पार्टी को जिताइए, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में खड़े हुए। कितना राहुल गांधी कितना सपोर्ट करेंगे अखिलेश यादव को विधानसभा चुनावों में। जिस तरह से लोकसभा चुनावों में दोनों की संयुक्त रैलियां हुई थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या विधानसभा उपचुनावों में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आएंगे? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच में एक और दिलचस्प कहानी ये है कि बसपा इस बार क्या करेगी, क्योंकि बसपा के बारे में कहा जाता है कि बसपा जो है वो उपचुनाव नहीं लड़ती। लेकिन बसपा ने ये अपना ये जो रिकॉर्ड था वो भी तोड़ दिया था। जब धर्मेंद्र यादव 2022 में आजमगढ़ का चुनाव लड़े थे तो गुड्डू जमाली को बसपा ने वहाँ से चुनाव लड़वा दिया था। उसी कारण बताया जाता है कि धर्मेंद्र यादव हार भी गए थे। लेकिन अब की बार बसपा क्या उपचुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसको लेकर भी बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि बसपा बिल्कुल जीरो सांसद की कैटेगरी में आ गई है। जैसा 2014 में था, उसके जीरो सांसद थे लोकसभा में। अब की बार भी बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या जो मजबूत पार्टी थी बसपा किसी समय में 2007 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो अब इन 9 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारेगी या नहीं, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, ये सब बात हमें कमेंट करके बताइए। और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।